Hi, welcome to Mind Your Decision. I am Shantan Roy. In our last class, we discussed on the rules of the offer, consideration and the rules of consideration. Now we will talk on the privity of contract. A person or a contract is a private agreement, an agreement between the parties of the contract. There is no stranger cannot interfere in the contract, but if the stranger is a beneficiary of the contract, then he can interfere in the consideration of the contract. मतलब कि ए और बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वहां सी कभी भी थर्ड पर्सन हो करके इंटरफेयर नहीं कर सकता है, बट सी अगर एक बेनिफिशियरी है इन दिस कॉन्ट्रैक्ट में, देन सी कैन इंटरफेयर. मतलब जो बात हो रहा है ए एंड बी के बारे में, ए बी को कहा आई वांट टू सेल माई कार एंड बी राजी हो गया कि यस आई विल पे द मनी, बट सी एक बेनिफिशियरी है, मतलब कि इस गाड़ी में सी का भी हिस्सा है, देन सी कैन इंटरफेयर. मतलब सी बेनिफिशियरी अगर होता है तो ही कैन इंटरफेयर. देन the most important question, no consideration no contract. नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना ही चाहिए. कंसिडरेशन के बगैर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. मतलब कि अगर नो कंसिडरेशन देन नो कॉन्ट्रैक्ट. बट इसके खिलाफ भी कुछ रूल है. क्या रूल है? मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द लाइन नो कॉन्ट्रैक्ट एंड नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. देन ट्रू, if there is no consideration, the contract is not valid, but there are certain exception under section 25 of the Indian Contract Act. And then what is the exception? In succession and inheritance, natural love and affection, in charity purpose, a completed gift, promise to pay to time, and the key and compensation of the past voluntary services and gratuitous bailment. In the 8 cases, if there is no consideration, the contract will be valid. The 8 cases, what is the 8 cases? First, succession and inheritance. Second, natural love and affection. Third, creation of agency. Fourth, promise to pay time bearer debt. 5, completed gift. 6, charity. 7, compensation to past voluntary services. And last and 8, gratuitous bailment. So what is bailment? What is bailment? It is a special contract in relation of goods. It is a special contract in relation of goods in which a person delivers his goods to another for a particular period or time, and when the time is over, the goods either returned or destroyed as per the terms of the contract. मतलब क्या हुआ कि ए बी को कुछ सामान भेज रहा है, डिलीवर कर रहा है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड और पर्पस. मतलब कि एक खास वजह से और एक समय तक, कि इस दिनों तक तुम्हें वो दे रहा है, टाइम खत्म हो जाएगा तो तुम उसको रिटर्न कर दोगे. और क्या हुआ, एक पर्पस के लिए कि इस वजह से तुम्हें दे रहा है, और वो जब वजह शेष हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा तो तुम्हें रिटर्न कर देगा. मतलब कि तुम्हारा एग्जाम है तो मैं तुम्हें क्या कि बुक प्रोवाइड किया, जब तक तुम्हारा एग्जाम होगा तो तुम रख लेना, उसके बाद तुम मुझे रिटर्न कर दोगे. ये होगा हमारा बेलमेंट, जब मैं तुम्हें वो गुड्स डिलीवर कर रहा हूँ. और ये हुआ एक, ये किसमें, बेलमेंट में भी दो तरह है, ग्रेट्यूटस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट. ये जो हुआ, मतलब मैंने बुक तुम्हें दे दिया फॉर एग्जाम के लिए कि ले लो, जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो तुम मुझे रिटर्न कर देना. ये होगा हमारा ग्रेट्यूटस बेलमेंट. ग्रेट्यूटस बेलमेंट के मतलब क्या है, जो पैसा और अदर कुछ सर्विस के बगैर मैं तुम्हें दे दिया और खत्म होने के बाद तुमने मुझे रिटर्न कर दिया. ये होगा हमारा ग्रेट्यूटस बेलमेंट. और क्या बेलमेंट है, और है नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट. मतलब मैंने एक घड़ी खराब हो गया, मैंने वो सर्विस के लिए दे दिया, तो वो क्या करेगा, वो तो यूं ही नहीं दे देगा ना, रिटर्न करेगा, बट आफ्टर रिपेयर. सो रिपेयर होने के बाद वो हमें रिटर्न कर देगा. तो ये होगा हमारा नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट. या दो पार्टी है, बेलर एंड बेली. बेलर वो ऑफरर की तरह है, जो देता है वो बेली हो गया, एंड बेलर हो गया, और जो लेता है वो क्या है, वो बेली है, ऑफरी के तरह. मतलब ऑफरर एंड ऑफरी, यह बेलर एंड बेली, सेम काइंड. तो what is a bailment? It is a special contract in relation of goods
where one person deliver his goods to another for a particular period or time and purpose, and when the purpose or time is over, the goods either returned or destroyed as per the terms of the contract. रिटर्न भी कर सकता है, रिस्टोर भी कर सकता है. मतलब कुछ चीजों है ना, जो मैंने फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया तो मैंने क्या किया, तुम्हें वो बुक दे दिया जब तक तुम्हारा बुक ना आ जाए, और मैंने बोला कि अगर तुम्हें बुक आ जाता है तो तुम मेरा बुक का जो भी चाहो कर सकते हो, रख भी सकते हो और किसी को दे भी सकते हो. ऐसा हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आइदर रिटर्न और डिस्ट्रॉयड. मतलब मैंने बोला कि रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा अगर जो मन करे तुम कर सकते हो मेरे वो उसके साथ, तो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो और जो तुम रख भी सकते हो. तो ये हमारा बेलमेंट, टू पार्टीज बेलर एंड बेली. दो तरह की बेलमेंट होता है, ग्रेट्यूटस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट. विथ कंसिडरेशन इट इज नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट एंड विदाउट कंसिडरेशन इट इज ग्रेट्यूटस बेलमेंट. देन क्या आता है, देन यूनिट 3 में है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज. Capacity of parties. The two parties who are entering into the contract, they must be competent to enter. मतलब A and B जो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, इसको कैपेसिटी होना चाहिए, मतलब कॉम्पिटेंट, मतलब एलिजिबल होना चाहिए कि तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो. हर कोई भी आकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, मतलब हर कोई भी आकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. इसको भी कॉम्पिटेंट और एलिजिबल होना चाहिए कि तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो. मतलब एचएस की अगर पहले क्या होता है, हमें 11 पास करना होता है तब भी हम एचएस दे सकते हैं. फाउंडेशन की भी रूल है. तो रूल क्या है, तो वो 3 parties cannot enter into the contract. Who are the 3 parties? First, minor. Second, person of unsound mind. And the third and the last, person disqualified by law. In these 3 persons cannot enter into the contract. Minor, person by unsound mind and person disqualified by law. What is minor? Minor क्या होता है? Minor किसको माना जाता है? Below the 18 years. Below the 18 years are called minor. एक माइनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता है. देन द रूल क्या है, a contract with a minor is void ab initio from the beginning. Ratification on any majority is not allowed. One need to attain into the contract for make it valid. And क्या है, a minor can always plead minority. He is not important to do anything or he is not liable for anything. A minor can be a beneficiary. He can sue for his chance of profit, but he cannot. But he are not liable for anything. A minor state is liable for necessary supply to minor. He is not liable. तो हमने 5 टाइप्स बोला कि फर्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड ab initio फ्रॉम द बिगिनिंग. मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर हो भी जाता है तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, उसको कैंसिल हो जाएगा. इज वॉइड. वॉइड का मतलब क्या है, मैं और तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो वॉइड हो गया, मतलब कैंसिल हो गया. मैंने जो तुम्हें दिया तुम रिटर्न करोगे और तुम मुझे जो दिया मैं वो रिटर्न कर दूंगा, मतलब वॉइड हो गया. उसके बाद रेटिफिकेशन एंड मेजोरिटी इज नॉट प्लीड. वन नीड टू अटेन टू वैलिड इट. और अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. माइनर मैं बोल सकता हूँ कि मैं माइनर हूं तो कुछ नहीं हो सकता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा. अ माइनर कैन बी अ बेनिफिशियर बट ही कैन बी अ बेनिफिशियर. मतलब प्रॉफिट के लिए वो रह सकता है, बट नॉट फॉर लॉसेस. वो प्रॉफिट के लिए रह ही सकता है. और माइनर स्टेट इज लिएबल फॉर नेचुरली सप्लाई. मतलब कि मुझे किसी का बच्चा मिल गया, वो माइनर है, तो वो बहुत भूखा था, खाया नहीं था, तो मैंने उसको क्या बर्गर खिलाया. बर्गर खिलाया तो वो जो बर्गर मैंने उसे खिलाया उसका जो पैसा है, उसका स्टेट मतलब क्या, उसका गार्जियन वो मुझे बेयर करेगा, वो मुझे लौटा देगा. जो मैंने नेचुरली सप्लाइड किया वो उसका नेसेसरी था ना. अगर और कुछ चाहिए था वो और मैंने उसको दिलाया है तो वो सारी वो जितना रुपए होता है वो सारे मुझे रिटर्न करना होगा. उसका स्टेट रिटर्न करेगा, मतलब उसका पेरेंट्स और गार्जियन रिटर्न करेगा, बट ही इज नॉट लिएबल. और क्या है, अ गार्जियन कैन वेरी वेल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन वियप ऑफ इट इज इन द वियप ऑफ द माइनर. मतलब उसका गार्जियन उसके बेनिफिट के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. मतलब स्कूल एडमिशन वह होता है ना, तो वो माइनर होता है बट उसका गार्जियन इंटर करता है ना, साइन कर देता है कि ठीक है बच्चे को पढ़ा लो, ठीक है. तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो माइनर के वियप हुआ, मतलब के अच्छे के लिए हुआ. तो गार्जियन कैन वेरी वेल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट.
A minor is liable for torts and criminal activities, but minor अगर कुछ क्रिमिनल एक्शन लेता है तो उसका liable होगा. तो minor is liable for torts and criminal activities. A minor cannot be a partner in a partnership firm because it is important to enter into a contract, but he cannot enter into a contract. So, but he can be a beneficiary of the partnership firm. So a minor cannot be a partner. Dhyan rakhna, but he can be a beneficiary in the partnership firm. He can sue for his chance of profit, but he is not liable for any kind of losses. A minor can be a agent, and he makes his principal liable for anything. मतलब कि मैंने मेरे पापा बोला मैं माइनर हूँ और मेरे पापा बोला कि जाओ ये पेन बेच कर आओ, तो मैंने बेचना चला गया. देन मैंने क्या किया को लॉस कर दिया. वो पेन मुझे बोला था कि 5 रुपए में देना, मैंने तो 3 रुपए में ही दे दिया. बच्चा हो ना तो हो सकता है. और मेरा प्रिंसिपल वो जो मुझको भेजा था वो मुझे हो सकता है कि लिएबल, बट मैं नहीं. और क्या माइनर कैन नेवर बी इंसॉल्वेंट, मैं कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता हूँ. इंसॉल्वेंट की कोई बात ही नहीं है. और क्या सिंस अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड अवे फ्रॉम द बिगिनिंग, मैंने पहले ही बोला था माइनर कैन नेवर बी अ शेयर होल्डर. माइनर कभी भी शेयर होल्डर नहीं हो सकता है. और क्या है, और है सेकेंड पर्सन अनसाउंड माइंड. जो अनसाउंड माइंड है, अ पर्सन हु इज नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट और ही ड्यू टू हिज मेंटल इलनेस, मतलब मेंटल इलनेस की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट की हालत समझ में नहीं आ सकता है, उसको साथ कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं कर सकते. तो ये क्वेश्चन आता है, कैन बी अनसाउंड माइंड यूजुअली साउंड माइंड बट अकॉर्डिंगली ऑफ साउंड माइंड. मतलब कभी कभी भी उसका मेंटली हालत ठीक रहता है और कभी कभी उसका मेंटली हालत बिगड़ जाता है. क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है? यस. When he is a sound mind, he can enter into the contract. But when he is unsound mind, he cannot enter into the contract. मतलब जब वो साउंड माइंड रहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है. बट when he was a unsound mind, he cannot. और क्या है लास्ट, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. लॉ कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर करने देता है. वो क्या है, वो क्रिमिनल होता है. और वो फॉरेन एम्बेसडर और कुछ वगैरह एग्जाम्पल है, तुम बुक में भी ढूंढ सकते हो. जो लॉ स्पेशली मना कर देता है कि तुम कभी भी लॉ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हो, वो कभी भी एंटर नहीं कर सकता है. मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में कैपेसिटी होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए. वो 3 लोग नहीं आ सकता है, एक माइनर, 2 डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ एंड 3 अनसाउंड माइंड. तो आज हमने सीखा कि प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, इसका एक्सेप्शन कुछ है उसके बारे में बात किया. और सीखा हमने कि कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता है और उसका पॉइंट भी. तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि फ्री कॉन्सेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए जो फ्री कॉन्सेंट है, मतलब कोई दवा कोई फोर्स कर सकता है कि नहीं, अगर फोर्स करेगा तो क्या होगा. वो फ्री कॉन्सेंट में ही होने से कितनी केसों में फ्री कॉन्सेंट की एब्सेंट होती है और फ्री कॉन्सेंट किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सब्सक्राइब MYD फॉर more videos and share with your friends, like, comment everything, and today for this and goodbye.